नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। देखो, इंटीग्रेशन के मैंने आपको 3 मेथड बताए थे। पहला क्या था? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा क्या था? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और तीसरा क्या है? इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस, जो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रैशनल फंक्शन की। देखो, इसके ऊपर मैंने ना वीडियो पहले भी बनाया था, वहाँ पर हमने कुछ सम्स भी सॉल्व किए थे, राइट। यहाँ पर हम बात करेंगे प्रॉपर और इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन की। ओके, तो चलिए, रैशनल फंक्शन होता क्या है? तो देखो, जब पॉलिनोमियल्स का रेशियो दिया रहता है ना, समझो एफ ऑफ एक्स ये आपका एक पॉलिनोमियल है और इसके अपॉन में एक और पॉलिनोमियल है जी ऑफ एक्स। तो देखो, पॉलिनोमियल्स का ये क्या है? रेशियो है। इट मीन्स ये आपका क्या है? रैशनल फंक्शन है। ओके, अब यहां पर देखना, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, देन ऐसे रैशनल फंक्शन को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर रैशनल फंक्शन कहते हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको पता है ना। देखो, ऊपर वाला ये जो है ना, इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। ओके, तो अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से लेस होगा, ठीक है, तो ऐसे रैशनल फंक्शन को हम क्या कहेंगे? प्रॉपर रैशनल फंक्शन कहेंगे। ओके, और ये डिग्री होता क्या है? तो देखो, आपका पॉलिनोमियल है तो उसमें वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर रहेगा ना, उसी को हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। ये आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा। ओके, तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन आपको समझ में आया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या होता है। तो देखो, इफ द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। देखो, अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ा या फिर उसके इक्वल हुआ, तो ऐसे रैशनल फंक्शन को हम क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन कहेंगे। अब मैंने आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्यों बताया? क्योंकि देखो, अगर आपका जो क्वेश्चन है, दिया गया क्वेश्चन है, अगर प्रॉपर रैशनल फंक्शन रहेगा तभी आप उसमें पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड यूज कर सकते हो। अगर इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन रहेगा तो आप वहां पे नहीं कर सकते। तो क्या करोगे? अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, उसको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे आपने 8th स्टैंडर्ड या फिर 9th स्टैंडर्ड में सीखा होगा कि जो पॉलिनोमियल्स रहते हैं उनको डिवाइड कैसे किया जाता है। जैसे यहाँ पर है एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे डिवीजन करना है, तो कैसे करते हो? यहाँ पे लिखते हो एफ ऑफ एक्स को, यहाँ पर लिखते हो जी ऑफ एक्स को, राइट। और आप डिवाइड करते हो, यहाँ पर आपको क्या मिलता है? कोसेंट मिलता है, राइट। यहाँ पर जो भी आपको वैल्यू मिलता है वो क्या होता है? कोसेंट होता है। फिर जो नीचे मिलता है वो क्या होता है? रिमाइंडर होता है, राइट। और ये आपका क्या होता है? डिवाइजर होता है। ओके, ये होता है कोसेंट, ये होता है रिमाइंडर, ये होता है डिवाइजर। तो आपको क्या करना है? अगर इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है तो आपको ना ऐसे करके डिवीजन करना है और फिर उसको कैसे लिखना है? देखो, कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे, यहाँ पर लिखना Q प्लस R अपॉन D। तो यहाँ पर Q का मतलब क्या होता है? कोसेंट, R मतलब क्या? रिमाइंडर, और D मतलब क्या? डिवाइजर। इस तरह से लिखना होता है। ओके, इस तरह से जब आप लिखोगे तो जो आपका इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन रहेगा ना, वो प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ध्यान क्या रखना है आपको? देखो, सबसे पहले तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या होता है? अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से लेस होगा, कम होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर रैशनल फंक्शन बोलेंगे। और अगर आपका क्वेश्चन प्रॉपर रैशनल फंक्शन है तो आप उसमें पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड यूज कर सकते हो। लेकिन अगर इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन आया तो आप वहां पे ये जो मेथड है पार्शियल फ्रैक्शन का, इसका यूज नहीं कर सकते। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वहां पे डिवीजन करना पड़ेगा और फिर उसको कैसे लिखना पड़ेगा? ऐसे Q प्लस R अपॉन D। ओके,
इस तरह से क्या होगा, जो आपका इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन रहेगा वो प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर आप उसको सॉल्व कर पाओगे। ओके, इतना आपको समझ में आया। ओके, अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, रैशनल फॉर्म देखेंगे और पार्शियल फॉर्म देखेंगे। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। वैसे बहुत इजी भी है, अगर आप एक बार इसको समझ जाओगे ना आपको समझ आ जाएगा। तो देखना है यहाँ पर आपको ये डिनोमिनेटर देखना है। हाँ, डिनोमिनेटर देखना। यहाँ पर क्या है, देखो डिनोमिनेटर में x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, दो फैक्टर्स दिए गए हैं, एक तो x माइनस ए, दूसरा x माइनस बी। ओके, यहाँ पे कोई फैक्टर रिपीट हो रहा है क्या? रिपीट मतलब दो बार है क्या? नहीं, दोनों एक एक बार है ना, अलग अलग। देखो x माइनस ए, एक्स माइनस बी, कोई रिपीट हो रहा है? नहीं रिपीट हो रहा है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, पार्शियल फॉर्म में कैसे लिखोगे? देखो आपको लिखना है यहाँ पर a, ठीक है, अपॉन, अपॉन में क्या लिखोगे, जो आपका पहला वाला फैक्टर रहेगा ना उसको लिख दोगे। क्या है, x माइनस ए, तो यहाँ पर लिख दो x माइनस ए, फिर प्लस लिखना, उसके बाद b। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, तो सेकेंड वाले फैक्टर को लिखोगे। क्या है, x माइनस बी, यहाँ पर लिख दो x माइनस बी। ओके, अब नेक्स्ट वन देखना, दोनों सेम ही है। यहाँ पर दो फैक्टर्स थे, इसमें तीन फैक्टर्स हैं। तो जब दो फैक्टर्स थे तो हमने a और b लिखा था, जब तीन रहेंगे तो a, b और c लिखना है। चलो लिख देते हैं, a अपॉन क्या लिखेंगे, x माइनस ए, फिर प्लस b अपॉन क्या लिखोगे, सेकेंड फैक्टर क्या है, x माइनस बी, एंड देन प्लस c अपॉन x माइनस सी। ओके, इस तरह से करना होता है। नेक्स्ट वन, यहाँ पर देखिएगा क्या है, x माइनस ए द होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो रहा है, x माइनस ए रिपीट हो रहा है, इसका स्क्वायर मतलब क्या, x माइनस ए द होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए, है ना, मतलब x माइनस ए दो बार है, रिपीट हो रहा है ना। तो जब रिपीट होगा तब आप कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पर लिखना a, फिर अपॉन में लिखना x माइनस ए, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर मत लगाना, फिर उसके बाद लिखना प्लस b अपॉन x माइनस ए द होल स्क्वायर। समझ में आया? तो जब भी रिपीट वाला रहेगा ना तो आपको एक बार क्या करना है, उसको मतलब इसका पावर 1 रखना है और फिर दूसरे बार में उसका पावर 2 रखना है, जैसे देखो हमने यहाँ पर रखा है। ठीक, अब फिर ये थर्ड वाला जो फैक्टर है, सेकेंड वाला फैक्टर, इसको यहाँ पर लिख देना c अपॉन एक्स माइनस बी। ओके, इस तरह से होता है। फिर नेक्स्ट वन देखिएगा, यहाँ पर देखो क्या है, x माइनस ए द होल क्यूब इंटू एक्स माइनस बी। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो x माइनस ए रिपीट हो रहा है, राइट। तो इसको आप कैसे लिखोगे, जैसे आपने इसमें लिखा था ना वैसे ही लिखना है। देखो यहाँ पे क्या है, क्यूब है, तो आप क्या करोगे, एक बार इसका पावर 1 रखोगे, फिर दूसरे बार में 2 रखोगे और फिर तीसरे बार में 3 रखोगे। चलो मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पर लिखना a अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है, इसका पावर अभी 1 रखा है। उसके बाद प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए द होल स्क्वायर, राइट। फिर प्लस c अपॉन एक्स माइनस ए द होल क्यूब, इस तरह से। ओके, फिर ये जो सेकेंड वाला फैक्टर रहेगा उसको भी लिख देना, प्लस d अपॉन एक्स माइनस बी करके। ओके, अब नेक्स्ट वन देखना, फिफ्थ वन। यहाँ पर क्या दिया है, x माइनस ए, फिर यहाँ पर क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक जो आपका फैक्टर है ये किस फॉर्म में है, लीनियर फॉर्म में है, और ये जो दूसरा वाला है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। तो ऐसे में आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर लिखना a अपॉन, इसके अपॉन में ये वाले फैक्टर को लिख देना जो लीनियर फॉर्म में रहेगा उसको। तो x माइनस ए लिख दिया मैंने, उसके बाद लिखना प्लस। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, तो देखो जब भी क्वाड्रेटिक फॉर्म आया ना तो आपको कैसे लिखना है, देखो यहाँ पर लिखना बी एक्स प्लस सी, मतलब आप ऊपर क्या लिखोगे, लीनियर फॉर्म लिखोगे। समझ में आ रहा है, बी एक्स प्लस सी लिखना और फिर इसके अपॉन में इसको उठा करके लिख देना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, जो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म में फैक्टर दिया रहेगा वो कैसा होना चाहिए, नॉन फैक्टराइजेबल, मतलब आप उसके फैक्टर्स नहीं निकाल सकते हो। ओके, तो ये था कुछ बेसिक जो आपको समझना है। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना, याद कर लेना। ओके, तो अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं।
तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया इसमें, इंटीग्रेशन x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 dx। तो सबसे पहले आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है या फिर इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। ओके, तो चलो देखते हैं। यहाँ पर देखो जो आपका न्यूमरेटर है इसकी डिग्री क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। ओके, देखो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, न्यूमरेटर की डिग्री है 1। अब डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, तो यहाँ पर है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो x इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू 2 करेंगे तो माइनस 2x, फिर 1 इंटू एक्स करेंगे तो x, फिर 1 इंटू 2 करेंगे तो माइनस 2 एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा माइनस एक्स माइनस 2। तो बताइए यहाँ पर डिग्री क्या है, 2 है, राइट। तो डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से क्या है, लेस है। मतलब ये आपका क्या है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। ओके, तो अब हम यहाँ पर ये जो पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड है इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको करोगे कैसे, इसको आप बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर पहले तो आप लिखना लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 dx, राइट। अब इसको लिखना, यहाँ पर लिख देना कंसिडर x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, ये आपका रेशनल फॉर्म है। अभी इसको पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो मैंने आपको बताया था, इधर देख लो अगर आपको याद नहीं है तो, जब दो फैक्टर्स रहेंगे और नॉन रिपीटेड रहेंगे, मतलब रिपीट नहीं होंगे, तो आप उसको कैसे लिखोगे, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर। ओके, इस तरह से। अब क्या करना है, इसको आगे सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, राइट। फिर यहाँ पर कैसे करोगे, तो देखो इससे ना आपको एलसीएम लेकर के करना पड़ेगा। चाहो तो आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, लेकिन समझो यहाँ पर c रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए आप एलसीएम से इसको करना सीखो। ओके, तो देखो डिनोमिनेटर में क्या है, इसके a के x प्लस 1 यहाँ पर लिख देना x प्लस 1, फिर x माइनस 2 को लिख देना, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या है a, तो a लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या आएगा, a के अपॉन में क्या है x प्लस 1, राइट। a के अपॉन में x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 को मत लिखना। x प्लस 1 को अगर मैं हटा दूँ तो कौन सा फैक्टर बच रहा है, x माइनस 2 बच रहा है ना, तो इसको यहाँ पर लिख देना। देखो जो a के अपॉन में है उसे आपको नहीं लिखना है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी होगा, देखो प्लस b लिखा मैंने। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, तो b के अपॉन में कौन सा फैक्टर है, x माइनस 2 है, मतलब ये है, ठीक है। तो इसको हटा दो, बच रहा है क्या, x प्लस 1 बच रहा है ना, इसको लिख लेना। ओके, अब क्या होगा, तो देखिए x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। तो अभी क्या मिलेगा आपको, x इज इक्वल टू a एक्स माइनस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1। ओके, इसको लिखना इक्वेशन नंबर 1। अब आपको क्या करना है, देखो a और b का ना वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हम एक काम करेंगे, देखो यहाँ पर लिखेंगे पुट, यहाँ पर क्या है x प्लस 1 है ना, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू, अगर आप 0 रखते हो तो x का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, है ना। देखो प्लस 1 जब उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू आपको क्या मिला, माइनस 1 मिला। तो यहाँ पर लिखना पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 इन 1। ओके, इक्वेशन 1 में हम क्या पुट करेंगे, x के प्लेस पर माइनस 1। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको a और b का वैल्यू चाहिए, समझ में आ रहा है। तो देखो जहाँ पर भी x है ना वहाँ पर आपको माइनस 1 रखना है। तो यहाँ पर x है ना, तो यहाँ पर रख देना माइनस 1 इज इक्वल टू फिर a। अब x के प्लेस पर क्या लिखना है, माइनस 1, चलो लिख देते हैं माइनस 1, उसके बाद माइनस 2, फिर प्लस b। अब x के प्लेस पर रखना है माइनस 1, तो यहाँ पर माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, समझ में आ रहा है।
अब क्या होगा, तो देखो -1 तो -1 लिख दिया, यहाँ पर -1 -2 -3 हो जाएगा, -3 इंटू ए करेंगे तो -3a। यहाँ पर क्या होगा, -1 + 1 0 है ना, 0 इंटू बी करेंगे तो 0 आएगा, तो उसको नहीं लिखो। अब a का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, देखो a = -3 इधर आ जाएगा तो अपॉन में हो जाएगा, है ना, तो -1/-3, माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब a का वैल्यू हमको क्या मिला 1/3, राइट। a का वैल्यू आपको क्या मिला 1/3, तो इसको आप ध्यान में रखना, ऐसे बॉक्स बना लो। अब b का वैल्यू हमको चाहिए, तो b का वैल्यू कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पर क्या x - 2 है ना, तो x - 2 = अगर मैं 0 रखूँ तो मुझे x का वैल्यू क्या मिलेगा, +2 मिलेगा, राइट। तो मैं यहाँ पर x का वैल्यू +2 पुट करूँगी, तो यहाँ पर मैंने लिखा पुट x = 2 इन 1। तो जहाँ पर भी x है वहाँ पर आपको अभी 2 रखना है। तो देखो इसमें देखना, यहाँ पे x है ना, तो यहाँ पर रखना 2 = a, फिर x के प्लेस पर 2 -2 प्लस b 2 + 1। ओके, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 2 = 2 - 2 क्या हो जाएगा 0, 0 इंटू ए करेंगे तो 0 ही होगा, तो इसको मत लिखो। 2 + 1 3, 3 इंटू बी करेंगे तो 3b, मतलब यहाँ पर आपको b का वैल्यू क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर 2 है ना, तो 2 3 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 2/3, तो देखो b का वैल्यू आपको मिला 2/3, a का वैल्यू क्या मिला 1/3 मिला, b का वैल्यू क्या मिला 2/3। अब करना क्या है, देखिए यहाँ पर ये जो हमने लिखा था ना, ये वाला इक्वेशन, ओके, इसमें हम क्या करेंगे, a और b के वैल्यूज को पुट करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या है, x/x + 1 इंटू x - 2 = देखिए a के प्लेस पर हमको क्या लिखना है, a का वैल्यू क्या मिला है हमको 1/3, तो यहाँ पर लिख देना 1/3। ओके, अपॉन क्या है, a के अपॉन में x + 1, यहाँ पर लिख देंगे x + 1 प्लस, अभी क्या है b के प्लेस पर क्या लिखना है 2/3, तो यहाँ पर मैंने लिखा 2/3 अपॉन, अभी इसके अपॉन में क्या है x - 2, तो इस तरह से लिखना है। ओके, अब हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आप लिखना कि देयरफॉर I = इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पर क्या है x/x + 1 इंटू x - 2, राइट, यही है ना, तो इसके प्लेस पर मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है x/x + 1 इंटू x - 2, दोनों क्या है सेम है, और इसके इक्वल क्या है ये है, तो मैं क्या करूँगी इसके प्लेस पर ना इसको लिख दूंगी। ओके, अभी आप देखते जाओ, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। 1/3 लिखा, फिर x + 1 + 2/3 अपॉन x - 2 dx। अब क्या होगा, इंटीग्रेशन दोनों के पास जाएगा, इसके पास भी और इसके पास भी, तो क्या हो जाएगा, देखो 1/3 क्या है कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा बाहर, फिर इंटीग्रेशन 1/x + 1 dx, फिर क्या है प्लस, तो यहाँ पर प्लस लिख दिया, 2/3 क्या है कांस्टेंट, तो ये आ गया बाहर, फिर इंटीग्रेशन 1/x - 2 dx, फिर 1/3, अभी 1/x + 1, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा log ऑफ मोड ऑफ x + 1, तो चलो कर देते हैं यहाँ पर log ऑफ मोड ऑफ x + 1, फिर प्लस है तो प्लस 2/3 लिखा मैंने, अभी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा log ऑफ मोड ऑफ x - 2 + c, राइट। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, ये मैंने log ऑफ मोड ऑफ x + 1 कैसे लिखा, ये मैंने फॉर्मूले से लिखा, ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में बताया था लेक्चर नंबर 1 में। ओके, तो अगर आप भूल गए होंगे तो एक बार जा करके रिवाइज कर लेना। तो इस तरह से जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था ना, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, क्या दिया है, इंटीग्रेशन 2x² + 5 अपॉन x - 1 इंटू x + 2 इंटू x + 3 dx। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ लेट I = इंटीग्रेशन 2x² + 5
अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 डी एक्स। ओके, अब सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करिए कि ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है या फिर इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। तो बताइए प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है? तो ये आपका है प्रॉपर रेशनल फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से लेस है, कम है। ओके, तो अब यहाँ पर मैं लिखूंगी लेट 2x² प्लस 5, देखो ये रेशनल फॉर्म में है ना, तो इसको मैं पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करूँगी। ओके, अपॉन में x माइनस 1 फिर x प्लस 2 एंड x प्लस 3। तो इसको कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे 3 फैक्टर्स हैं और तीनों के तीनों नॉन रिपीटेड है, मतलब रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो करते हैं इसको, देखो यहाँ पर लिखेंगे a अपॉन, इसमें हम फर्स्ट फैक्टर को लिखेंगे तो x माइनस 1 लिख दिया, उसके बाद प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर को लिखेंगे, फिर प्लस c अपॉन थर्ड फैक्टर को लिखेंगे, राइट, इस तरह से। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो यहाँ पर क्या है, इसको लिख लेते हैं 2x² प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। ओके, यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो देखो एलसीएम करना है आपको, तो जो भी डिनोमिनेटर है ना उसको आप लिख लो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। ओके, अब यहाँ पर लिखेंगे a, ध्यान से देखना हाँ आपको क्या क्या लिखना है। देखो a के अपॉन में क्या है, x माइनस 1 है, x माइनस 1 है, तो इसको छोड़ दो, बाकी के जो बचे हुए 2 फैक्टर्स हैं इनको आप लिख लो। तो x प्लस 2 लिखा मैंने, फिर x प्लस 3 लिखा। ओके, उसके बाद प्लस b, अभी b के अपॉन में क्या है, x प्लस 2 है। देखो b के अपॉन में ना ये है, ये x प्लस 2 है, तो इसको मैं बंद करूँ तो आपको ये जो 2 फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं इनको लिख लो, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ओके, फिर प्लस c, अभी c के अपॉन में क्या है, x प्लस 3 है, देखो c के अपॉन में ये है, तो इसको अगर मैं ढकूँ तो आपको ये 2 फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों को लिख लो, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ओके, अब क्या होगा, देखो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये दोनों हो गए कैंसिल। मतलब यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, देखो 2x² प्लस 5 इज इक्वल टू a, फिर ब्रैकेट में x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस c x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ओके, इसको लिख देना इक्वेशन नंबर 1। अब आपको करना क्या है, आपको a, b और c का वैल्यू निकालना है। ओके, तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर आपको लिखना है पुट x इज इक्वल टू, क्या पुट करेंगे, यहाँ पर क्या है x माइनस 1, तो अगर मैं x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिखूँ तो मुझे x का वैल्यू क्या मिलेगा, प्लस 1 मिलेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी पुट x इज इक्वल टू प्लस 1 इन 1। ओके, तो जहाँ पर भी x है वहाँ पर आपको 1 रखना है। तो देखो यहाँ पर क्या है 2x², तो यहाँ पर मैंने लिखा 2 इंटू 1² प्लस 5 इज इक्वल टू a, x के प्लेस पर 1 रखना है, फिर 1 प्लस 3, देन b, फिर 1 माइनस 1, यहाँ पर 1 प्लस 3, फिर प्लस c 1 माइनस 1, उसके बाद यहाँ पर 1 प्लस 2। ओके, इस तरह से। अब उसके बाद देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो 2 1 से 2, 2 प्लस 5 करेंगे तो 7 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, तो देखो 1 प्लस 2 3 और यहाँ पर 1 प्लस 3 4, देखो यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर 4 आया, 4 3 सा क्या होता है 12 होता है, यहाँ पर मिलेगा आपको 12a। ओके, अभी यहाँ पर क्या होगा, देखो 1 माइनस 1 करेंगे तो 0, ठीक है, 0 का मल्टीप्लाई आप किस में भी कर लो आपको 0 ही मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा, तो इसको मत लिखना। और यहाँ पर मैंने b नहीं लिखा है, आप b भी लिख लेना, देखो b नहीं लिखा है मैंने, b फिर यहाँ पे 1 माइनस 1 इस तरह से लिखना है। ओके, तो 1 माइनस 1 0, मतलब यहाँ पर आपको 0 मिलेगा तो मत लिखिए। यहाँ पर भी देखो 1 माइनस 1 0, मतलब यहाँ पर भी आपको 0 मिलेगा, तो इसको भी मत लिखो। अब a का वैल्यू आपको क्या मिला, देखो देयरफॉर a इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो 7/12।
ओके, तो ये हो गया a का वैल्यू। अब हमको b का वैल्यू चाहिए, तो देखो यहाँ पर मैं लिखूंगी पुट x इज इक्वल टू, क्या पुट करेंगे यहाँ पर, क्या x प्लस 2 है ना, तो अगर मैं x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिखूँ तो मुझे x का वैल्यू क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ पुट x इज इक्वल टू -2 इन 1। अब जहाँ पर भी x है वहाँ पर आपको -2 पुट करना है। तो देखो यहाँ पे 2, तो 2 लिखा, x के प्लेस पर -2 इसका स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू a, x के प्लेस पर -2 लिखना प्लस 2, फिर यहाँ पर -2 प्लस 3, फिर प्लस b -2 -1, उसके बाद यहाँ पर -2 प्लस 3 प्लस c -2 -1 -2 प्लस 2। ओके, तो देखो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 5 13 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, देखो -2 प्लस 2 0, और 0 का मल्टीप्लाई चाहे आप इसमें करो इसमें करो आपको 0 ही मिलेगा, तो इसको मत लिखिए। यहाँ पर -2 -1 -3, यहाँ पर क्या आएगा -2 प्लस 3 प्लस 1, राइट। तो -3 इंटू 1 करेंगे तो -3 मिलेगा, और -3 इंटू b करेंगे तो -3b आ जाएगा, -3b। यहाँ पर क्या आएगा, तो देखो -2 प्लस 2 0, और 0 का मल्टीप्लाई चाहे इसमें करें इसमें करें हमको 0 ही मिलने वाला है, तो उसको मत लिखिए। अब b का वैल्यू आपको क्या मिला, b इज इक्वल टू, देखो -3 इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, मतलब b का वैल्यू हमको मिलेगा -13/3। ओके, अब हमको c का वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, देखो x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, यहाँ पर मैं लिखूंगी पुट x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या x प्लस 3 है ना, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लिखिए, तो x का वैल्यू आपको मिलेगा -3, यहाँ पर लिख देंगे -3 इन 1। अब जहाँ पर भी x है वहाँ पर आपको क्या लिखना है, -3 लिखना है। तो देखो यहाँ पे 2 -3 का स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू a, फिर -3 प्लस 2, उसके बाद -3 प्लस 3, फिर प्लस b, फिर -3 -1, यहाँ पर -3 प्लस 3, उसके बाद c, देखो -3 -1, यहाँ पर -3 प्लस 2, राइट। अब इसको आगे करते हैं, तो देखिए -3 का स्क्वायर करिए 9, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 5 क्या हो जाएगा 23, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 23 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिएगा -3 प्लस 3, देखो -3 प्लस 3 क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा, 0 का मल्टीप्लाई चाहे आप इसमें करो इसमें करो आपको 0 ही मिलने वाला है, तो इसको मत लिखो। यहाँ पर क्या होगा, देखो -3 प्लस 3 0, मतलब यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। अब इसको देखना, यहाँ पर क्या होगा -3 -1 -4, यहाँ पर -3 प्लस 2 -1, -4 इंटू -1 प्लस 4 होगा, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 4c, मतलब c का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, देखो देयरफॉर c इज इक्वल टू 4 इधर आ जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा 23/4। तो c का वैल्यू आपको क्या मिला 23/4। एक बार फिर से देखिए, a का वैल्यू मिला है 7/12, b का वैल्यू क्या मिला है -13/3, और c का वैल्यू क्या मिला है 23/4। ओके, अब हम क्या करेंगे, तो देखो ये जो हमारा इक्वेशन है ना जिसको हमने कंसीडर किया था, इसमें हम a, b और c के वैल्यूज को पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो देयरफॉर 2x² प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 इज इक्वल टू, a के प्लेस पर क्या लिखना है 7/12, तो लिख देते हैं हम अपॉन में x माइनस 1। ओके, फिर प्लस b के प्लेस पर क्या लिखना है -13/3, -13/3 अपॉन में लिख दीजिए x प्लस 2। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं माइनस। ओके,
उसके बाद प्लस, अब इस सी के प्लेस पर क्या लिखना है 23/4, तो यहाँ पर मैंने लिखा 23/4 अपॉन में x प्लस 3। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन में। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन 2x² प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो इसके प्लेस पर इसको लिखेंगे तो 7/12 अपॉन x माइनस 1, फिर माइनस आएगा माइनस 13/3 अपॉन x प्लस 2 प्लस 23/4 अपॉन x प्लस 3 dx। अब इंटीग्रेशन हर एक टर्म के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो 7/12 क्या है, कांस्टेंट है ना, तो ये आ गया बाहर। फिर इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1 dx माइनस 13/3 कांस्टेंट है तो ये आ गया बाहर। फिर इंटीग्रेशन 1/x प्लस 2 dx, उसके बाद 23/4 क्या है, कांस्टेंट, तो ये आ गया बाहर। फिर इंटीग्रेशन 1/x प्लस 3 dx। ओके, अब देखिए आपको आंसर मिलेगा 7/12 मैंने लिख दिया। अभी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x माइनस 1 का लॉग ऑफ मोड ऑफ x माइनस 1, फिर माइनस 13/3, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ मोड ऑफ x प्लस 2, उसके बाद 23/4, अभी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ मोड ऑफ x प्लस 3 प्लस c। ओके, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट सम यहाँ पर देखिएगा क्या दिया है, इंटीग्रेशन x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 dx। तो सबसे पहले आप लिखो लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 dx, राइट। अब आप ये आइडेंटिफाई करिए कि ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है या फिर इम्प्रॉपर है, तो बताइए क्या है ये, प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ओके, आपको देखते ही समझ में आना चाहिए। अब उसके बाद इसको हम पार्शियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो यहाँ पर लिखेंगे लेट x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर फिर x माइनस 2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या है, एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पे जो फैक्टर है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना, तो इसको आप कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पर लिखेंगे a अपॉन, एक बार हम इसका पावर 1 लिखेंगे और फिर दूसरे बार में 2 लिखेंगे। ओके, समझ में आया, इस तरह से करना है। उसके बाद प्लस c अपॉन एक्स माइनस 2। ओके, अब इसको आगे करते हैं तो देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, तो देखो एलसीएम लेकर के करना है तो कैसे होगा, देखो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2। अब आप ये मत बोलना कि इसको क्यों नहीं लिखा, देखो ये जो x है ना ये तो इसी में आ चुका है, समझ में आ रहा है, ये x तो इसी में आ गया है इसलिए इसको नहीं लिखना है, गलती मत करना। हाँ, यहाँ पे दूसरा कुछ रहता तो हम लिखते, लेकिन यहाँ पर x है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो किसको लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर को लिखा, x इसी में आ चुका है। ओके, अब ऊपर ध्यान दीजिएगा, a लिखा मैंने, अभी a के अपॉन में क्या है, x है, ठीक। इस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या, x इंटू एक्स, राइट, इसके अपॉन में x है, तो इस x को आप कैंसिल कर दो, ये जो बचा हुआ x है ना इसे आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, फिर x माइनस 2 को लिख दीजिए प्लस b, अभी इसके अपॉन में क्या है, एक्स स्क्वायर है तो इसको मत लिखना, ये जो बचा हुआ फैक्टर है उसको लिख देना, x माइनस 2 फिर प्लस c। अब इसके अपॉन में क्या है, x माइनस 2 है तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। ओके, अब यहाँ पर देखो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पर, x प्लस 1 इज इक्वल टू a, यहाँ पर देखो x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b, फिर x माइनस 2 प्लस c एक्स स्क्वायर, इसको लिखना है इक्वेशन नंबर 1। अब हमको क्या करना है, a, b और c का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी पुट x इज इक्वल टू, क्या पुट करें, तो x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं। ओके, देखो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी में से वैल्यू लेना है, नहीं, आप अपने मन से कोई भी वैल्यू ले सकते हो, कोई भी रियल वैल्यू। ओके,
तो पुट x इज इक्वल टू 2 इन 1 मैंने यहाँ पर लिखा। अभी x के प्लेस पर मैं 2 लिखूंगी। हाँ, x प्लस 1 है ना, तो 2 प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू a। x के प्लेस पर 2 लिखना है, फिर 2 माइनस 2 प्लस b, 2 माइनस 2, उसके बाद प्लस c 2 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 2 माइनस 2 करेंगे तो 0, 0 इंटू दिस 0 होगा, तो 0 को मत लिखिए। यहाँ पर 2 माइनस 2 0, 0 इंटू बी करेंगे तो 0 ही होगा। यहाँ पर 2 का स्क्वायर करिए 4, यहाँ पर आ जाएगा 4c। यहाँ पर 2 प्लस 1 3, मतलब c का वैल्यू आपको क्या मिला, 3/4। ओके, ये हो गया c का वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर लिखेंगे पुट, अभी x का वैल्यू हम 0 पुट करते हैं। ओके, पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1, तो जहाँ पर भी x है वहाँ पर लिखो 0, तो x प्लस 1 है ना, यहाँ पर लिख देंगे 0 प्लस 1 इज इक्वल टू a, x के प्लेस पर 0, तो a इंटू 0, यहाँ पर 0 माइनस 2 प्लस b, 0 माइनस 2 प्लस c और 0 का स्क्वायर। ओके, तो 0 प्लस 1 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा 0, यहाँ पर 0 माइनस 2 करेंगे तो माइनस 2b, फिर यहाँ पर तो 0 ही आएगा, मतलब b का वैल्यू आपको क्या मिला, 1/2, माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ गया, -1/2। ओके, c का वैल्यू मिला, b का वैल्यू मिला। अब हम क्या करेंगे, किसका वैल्यू निकालेंगे, a का। तो हम क्या करेंगे ना, देखो x का वैल्यू 1 पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1 इन 1। ओके, तो जहाँ पर भी x है वहाँ पर आपको क्या लिखना है, 1 लिखना है, और c और b इन दोनों का वैल्यू भी इसमें पुट करना है। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या x प्लस 1 ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 1 इज इक्वल टू a का वैल्यू हमको फाइंड करना है, इंटू 1, फिर 1 माइनस 2, उसके बाद प्लस b कितना आया है, देखो -1/2, तो यहाँ पर मैं b के प्लेस पर लिखूंगी -1/2, उसके बाद 1 माइनस 2 प्लस c के प्लेस पर क्या लिखूंगी 3/4, तो 3/4 लिख दिया, फिर x स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर। ओके, 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 माइनस 2 करेंगे तो -1, -1 इंटू a तो -a, राइट। फिर यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, -1/2 इंटू 1 माइनस 2 करेंगे तो -1 प्लस 3/4, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो अब क्या होगा, देखो 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर -a, यहाँ पर देखो -1 इंटू -1 प्लस 1/2 प्लस 3/4। अब इसको आगे करते हैं तो 2 इज इक्वल टू -a, यहाँ पर देखो क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 4 1 सा 4 प्लस 2 3 सा 6 अपॉन 2 4 सा 8, तो देखो 2 इज इक्वल टू -a प्लस 4 प्लस 6 10/8, राइट। इतना आपको समझ में आया। अब प्लस 10/8 को इधर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 10/8 इज इक्वल टू -a। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 8 2 सा 16 माइनस 10/8 इज इक्वल टू -a, उसके बाद 16 माइनस 10 करिए 6/8 इज इक्वल टू -a, 2 3 सा 6 2 4 सा 8, मतलब a इज इक्वल टू क्या मिला आपको, -3/4। माइनस कहाँ से आया, देखो a के पास क्या है, माइनस है ना, तो ये वाला माइनस यहाँ पर आ गया। ओके, तो हमको a का वैल्यू मिला, b का मिला और c का मिला। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम पहले करते थे वैसे ही करेंगे, ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इसमें a b और c इन तीनों के वैल्यूज को पुट करेंगे। तो चलो करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, a है ना, तो a के प्लेस पर आपको लिखना है -3/4, यहाँ पर लिख दो -3/4 अपॉन x प्लस b के प्लेस पर -1/2 लिखना है, तो यहाँ पर लिख दो -1/2। अब आप यहाँ पे ध्यान देना, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे -1/2 अपॉन में क्या है, एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस c के प्लेस पर 3/4 लिखना है, तो यहाँ पर मैंने लिखा 3/4 अपॉन x माइनस 2। ओके, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, तो क्वेश्चन में देखिएगा इसके प्लेस पर इस पूरे को लिखेंगे, है ना, फिर क्या करेंगे, इसके आगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं कर रही हूँ,
देखो यहाँ पर लिखेंगे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इस पूरे के प्लेस पर इसको लिखना -3/4 अपॉन x, फिर -1/2 अपॉन x², फिर प्लस 3/4 अपॉन x-2 dx। ओके, अब इंटीग्रेशन हर एक टर्म के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो -3/4 कांस्टेंट है तो ये आ गया बाहर, फिर इंटीग्रेशन 1/x dx, फिर -1/2 कांस्टेंट है, फिर 1/x², देन यहाँ पर dx आएगा, फिर प्लस 3/4 क्या है कांस्टेंट तो ये आ गया बाहर, फिर इंटीग्रेशन 1/x-2 dx। अब यहाँ पर देखो मैंने लिखा -3/4, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ मोड ऑफ x -1/2 1/x², इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा -1/x। ठीक है, आप इसका इंटीग्रेशन फाइंड करके देख सकते हो, फिर प्लस 3/4, इसका क्या होगा, log ऑफ मोड ऑफ x -2 प्लस 3। अब क्या करेंगे हम, तो देखो एक काम करते हैं, पहले हम इसको लिखते हैं 3/4 log ऑफ मोड ऑफ x -2। ओके, फिर उसके बाद हम लिखते हैं इसको, तो -3/4 log ऑफ मोड ऑफ x, उसके बाद यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2x प्लस c। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, तो देखो 3/4 और log को ले लेंगे कॉमन, तो 3/4 log ले लिया कॉमन, यहाँ पर क्या आएगा, मोड ऑफ, देखो log के बीच में क्या है, माइनस है ना, तो इन दोनों को हम कैसे लिखेंगे, अपॉन में करके, जैसे x -2 लिखेंगे, फिर अपॉन में लिखेंगे x को। ओके, उसके बाद प्लस 1/2x प्लस c। तो यही है आपका फाइनल आंसर। ओके, इसी तरह से आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए, तो आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, क्योंकि हर एक सम को बताना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको क्या करना है, जितने भी सम्स दिए गए हैं उन सभी की आप प्रैक्टिस करो। सारे के सारे सम्स इसी तरह हैं। ओके, नेक्स्ट सम यहाँ पर देखिएगा क्या दिया है, देखो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x फिर इंटू x प्लस 1 dx। ओके, बहुत ही आसान सम है, आप कर सकते हो। देखो यहाँ पर लिखना लेट 1/x इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं और दोनों भी रिपीट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, a/x फिर प्लस फिर b/2 फैक्टर x प्लस 1। ओके, अब इसको आगे करते हैं, तो यहाँ पर x प्लस 1 लिखा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, देखो x इंटू एक्स प्लस 1 लिख दिया मैंने। अभी a के अपॉन में क्या है, x को छोड़ के जो फैक्टर है ना आप उसको लिख लो, तो क्या है, x प्लस 1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे x प्लस 1। उसके बाद प्लस b लिखा, अब b के अपॉन में x प्लस 1 है तो इसको छोड़ दो, x को लिख लो bx। ओके, अब यहाँ पर देखना ये दोनों हो जाएंगे कैंसल, यहाँ पर लिखो 1 इज इक्वल टू a x प्लस 1 प्लस b, यहाँ पर x। ओके, इसको लिख देना इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हमको a और b का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू हम ले लेते हैं, क्या लें, -1 ले लेते हैं। ओके, पुट x इज इक्वल टू -1 इन 1। ओके, तो चलिए करते हैं इसको, जहाँ पर भी x रहेगा वहाँ पर -1 रखेंगे, तो 1 इज इक्वल टू a -1 प्लस 1 प्लस b इंटू -1, तो 1 इज इक्वल टू -1 प्लस 1 0, 0 इंटू a करेंगे तो 0 आएगा, यहाँ पर b इंटू -1 माइनस b, माइनस यहाँ पर आ जाएगा, मतलब b का वैल्यू हमको मिलेगा -1। ओके, तो ये b का वैल्यू हमने निकाल लिया, अब हमको a का वैल्यू चाहिए, तो ये कैसे निकालेंगे, देखो हम ना x के प्लेस पर 0 रखेंगे। देखो यहाँ पर मैंने -1 रखा था तो मुझे b का वैल्यू मिला, अब मैं x के प्लेस पर 0 रखूँगी तब जाके मुझे a का वैल्यू मिलेगा, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1। ओके, तो जहाँ पर भी x है वहाँ पर 0 लिखना, तो 1 इज इक्वल टू a 0 प्लस 1 फिर प्लस b, x है ना तो 0 रखना, तो यहाँ पर देखो 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 a, यहाँ पर तो 0 आएगा तो उसको मत लिखिए,
अभी a इज इक्वल टू क्या मिला हमको 1 मिला, राइट। तो b का वैल्यू मिल गया, a का वैल्यू मिल गया। अब हम क्या करेंगे, a और b के वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर 1/x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू a के प्लेस पर +1 लिखना है, राइट। फिर b के प्लेस पर लिखना है -1। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, है ना, 1/x प्लस 1। अब क्वेश्चन में आ जाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। देखो इसके प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 1/x माइनस 1/x प्लस 1 dx। अब इंटीग्रेशन दोनों के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x dx माइनस इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 dx। अब इसके आगे का आपको आता ही होगा, क्या हो जाएगा, log ऑफ मोड ऑफ x माइनस log ऑफ मोड ऑफ x प्लस 1 प्लस c। अब आगे कर दीजिए, देखो log को ले लेते हैं कॉमन, दोनों के बीच में क्या है माइनस है ना, तो इन दोनों को हम अपॉन में करके लिख देंगे x/x प्लस 1 प्लस c। ओके, ये मैंने कैसे लिखा, बाय रूल ऑफ लॉगरिथम। ओके, तो देखा आपने ये कितना आसान था। अब यहाँ पर एक और सम देखेंगे हम। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 अपॉन 2x माइनस 1 dx। तो बताइए इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये आपका क्या है, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। कैसे, यहाँ पर देखो न्यूमरेटर का डिग्री और डिनोमिनेटर का डिग्री दोनों क्या है, इक्वल है। समझ में आ रहा है। तो ये है आपका इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप करोगे डिवीजन। ओके, तो यहाँ पर लिखना ऊपर वाले को 3x प्लस 5 को, यहाँ पर क्या लिखोगे, डिवाइजर क्या होगा, ये होगा 2x माइनस 1। ओके, आपको ये वाला डिवीजन आता है ना। तो देखो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, 3x चाहिए। तो कैसे आएगा, सोचो इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करें तो हमको 3x मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा 3x अपॉन 2x। ओके, तो कैसे मिल सकता है, देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 3/2। मतलब अगर मैं 2x में 3/2 से मल्टीप्लाई करूँगी ना तो मुझे क्या मिलेगा, 3x मिलेगा। चाहो तो आप करके देख सकते हो, इंटू 2x। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब हमको क्या मिला, 3x मिला। समझ में आ रहा है। देखो कैसे करते हैं, यहाँ पर आपको जो भी चाहिए, ठीक है, उसको क्या करो, ऊपर लिख दो, और जिससे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मतलब जो भी आपका डिवाइजर रहेगा उसके पहले वाले टर्म को ना इसके अपॉन में लिख दो। ओके, इस तरह से फिर इसको आप सॉल्व करो तो आपको मिला 3/2। यहाँ पर लिख देना 3/2। ओके, यहाँ पर क्या लिखा है, 3/2। अब 3/2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमको 3x मिलेगा। 3/2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -3/2 मिलेगा। अब माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर माइनस का साइन, यहाँ पर माइनस का साइन। तो देखो +3x माइनस 3x दोनों हो गए कैंसिल, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 5 + 3/2, 5 + 3/2, 2 5 = 10 + 3/2, तो 13/2। देखो यहाँ पर हमको मिलेगा 13/2। ओके, तो ये मेरा है क्वेश्चन, ये है डिवाइजर एंड ये है रिमाइंडर। ओके, अब मैं क्या करूँगी, देखो ये जो मेरा क्वेश्चन था इसके प्लेस पर मैं क्या लिखूँगी, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ओके, dx। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या आया है, 3/2, फिर प्लस रिमाइंडर क्या है, 13/2। तो यहाँ पर लिखा 13/2 अपॉन डिवाइजर इज 2x माइनस 1। ओके, तो यहाँ पर लिख दिया 2x माइनस 1 dx। अब इसके आगे का आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। देखो इंटीग्रेशन इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी i इज इक्वल टू, देखो 3/2 क्या है, कांस्टेंट है ना, तो इसको मैंने बाहर लिख दिया। फिर इंटीग्रेशन dx आएगा, उसके बाद प्लस 13/2 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको लिख देंगे ऐसे बाहर। फिर इंटीग्रेशन 1 क्या है, 2x माइनस 1 लिख देते हैं हम, फिर dx। ओके, अब इसके आगे करते हैं। तो i इज इक्वल टू 3/2 dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, प्लस
यहाँ पर 13/2, यहाँ पर देखो log ऑफ मोड ऑफ, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ मोड ऑफ 2x - 1, फिर अपॉन में क्या आएगा, देखो इसको ना एक ब्रैकेट में ही रहने देना, अपॉन में क्या आएगा, इसके अपॉन में क्या आएगा, x का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो इसके अपॉन में आ जाएगा। ओके, इस तरह से। उसके बाद +3। अब I = 3x/2 + 13/2। एक काम करते हैं, देखो 2 × 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा ना, 13/4, फिर log mod 2x - 1 + c। तो यही है आपका फाइनल आंसर। तो यहाँ पर हमने टोटल 5 सम्स किए। तो आप क्या करना, इन सारे सम्स की प्रैक्टिस करना। ओके, और भी सम्स आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं तो आप उनकी भी प्रैक्टिस करो, उनको समझने की कोशिश करो। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उनसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। ओके, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है।